हिंदू मुस्लिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोदी मीडिया के मुंह पे एक बड़ा तमाचा। शहीद शुभम की जो अहलिया है, जिनके हस्बैंड पहलगाम के आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम बनाकर इस मामले पे डिबेट मत करें। इससे पहले जो लेफ्टिनेंट थे विनय जी, उनकी अहलिया ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया था। उन्होंने भी ये कहा था कि इस मामले में जो है वो मुसलमानों को और कश्मीरियों को जो है वो बदनाम करने की कोशिश ना करें, और यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी बहन जो है, जिनका नाम आशाना है, इन्होंने एक ब्रेकिंग स्टेटमेंट दिया है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद इन्होंने एक मैसेज दिया है कि आपसी भाईचारे को और आपसी जो हमारे रवैयत है या जो हमारी आपसी ताल्लुकात हैं उन्हें बरकरार रखें। हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ना करें, हिंदू मुस्लिम बनाकर इस मुद्दे पे डिबेट ना करें, और हिंदू मुस्लिम कर इस मुद्दे में जो है वो एक दूसरे को भड़काने की कोशिश भी ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो आतंकवादी हैं उनका कोई धर्म नहीं है। टेररिस्ट्स हैव नो रिलीजन, जो मैं भी कहता हूँ कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, वो इंसानियत के कातिल हैं। उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है, और जो भी इंसानियत का कातिल होता है वो इंसान वेशी सिफत इंसान होता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो मुजरिम है, जिनसे ये मुकम्मल तौर के ऊपर गुनाह हुआ है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीरियों को और मुसलमानों को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आप देख लीजिए जनाब कि यहाँ पे जो लोग मारे गए हैं उनमें मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। मुस्लिम हमारे सईद आदिल शाह हैं और हिंदू हमारे वो बाकी 28 भाई हैं जिनके लिए उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर आप अब हिंदू मुस्लिम लाकर ये सब चीज़ें करेंगे तो ये इंतहाई बड़े अफसोसनाक बात है। हालांकि इससे पहले हिमांशी जो हमारी बहन है, जो ऑफिसर शहीद हुए हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी, उनकी जो अहलिया हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, और मैं पब्लिक को ये कहती हूँ कि आप टारगेट ना करें मुसलमानों को और कश्मीरियों को बिलखसूस, और जो ये हेट है ये मत फैलाने की कोशिश करें आप। यानी कि जिन परिवारों के जो सदस्य थे या जिन परिवारों के जो लोग थे जो इस आतंकवादी हमले का निशाना बने, वो लोग भी ये डिमांड करते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं किया जाए, हिंदू मुसलमान मत करें, नफ़रतें मत फैलाएं। देखिए, जो आतंकवादी है, जो एक टेररिस्ट है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई मज़हब नहीं है, वो इंसानियत का कातिल है, वो इंसानियत का दुश्मन है, और ऐसे दुश्मन इंसान को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को अपना आपसी भाईचारा कायम दायम रखना है। हमें आपस में हिंदू मुसलमान नहीं करना है। हमें जो है वो हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे को बदनाम नहीं करना। आप देखिए कितने गोदी मीडिया वाले यहाँ कश्मीर में आए हुए हैं। कुछ यूट्यूबर हैं, कोई इन्फ्लुएंसर है, वो जाके पूछ रहा है कश्मीरी हमारे भाई को, तुम पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी है। कितना बेहुदा और गलीज़ और घटिया सोच वाला वो इंसान है। अरे हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, पार्ट है, तो ये कौन सी बात हुई है कश्मीरी आम इंसान को पूछना। अब मैं कल देख रहा था एक गोदी मीडिया वाला एक कश्मीरी भाई के घर में घुस गया ज़बरदस्ती गेट खोलकर। ये कौन से जर्नलिज्म के एथिक्स हैं कि आप किसी के घर में भी गेट को लात मार के अंदर घुस जाते हैं और लेके ये माइक जो है उसके मुंह में ठोसते हैं। आप बोलो क्या करना है, आप बोलो आपको हिंदुओं से मोहब्बत है या नहीं है, आपको इससे मोहब्बत है, आपको उससे मोहब्बत है, आप क्या करोगे, अंदर जाकर ठोक दें, बाहर आकर ये कर दें, वो कर दें। खाम खा उनके मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। इस कश्मीर को इन्होंने कंटेंट फैक्ट्री बना के रख दिया है। मतलब ये समझते हैं कि भाई ये कश्मीर में जाएंगे, ये कंटेंट फैक्ट्री है, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, फॉलोअर्स अपने बढ़ाएंगे, फेसबुक पे वीडियो डालेंगे, फॉलोअर्स अपने बढ़ाएंगे, और यहाँ के इंतहाई शरीफ आम शायरी जो ये हमारे भाई घूम रहे हैं, इनको जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो इनके मुंह में अल्फाज ठोसे जाते हैं, इनको ज़बरदस्ती जो है वो मुंह से निकलवाने की कोशिश की जाती है। अरे यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी आके देखो, गोदी मीडिया, जस्ट कम टू कश्मीर, और आके देखो यहाँ पे। जब आओगे ना शर्म आ जाएगी। ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, ये इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं कश्मीर के लोग, पूछो मत। ये आपको इतनी इज्जत देंगे, पूछो मत। वाहिद एक ऐसी जगह कश्मीर है जहाँ पे अगर आप आए हो ना तो आपको घर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, खाना तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर जगह आपको रहने के लिए घर मिल जाएगा।
यहाँ पे हर जगह आपको खाने के लिए खाना मिल जाएगा और पैसे भी नहीं मांगेंगे ये लोग आपसे, और आपके इंतहाई मोहब्बत के साथ, इज़्ज़त के साथ आपको वापस भेजेंगे। और बाहर के गोदी पत्रकारों ने और वो सो कॉल्ड यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स, उन छपरियों ने इसे कंटेंट फैक्ट्री बना के रखा हुआ है। यहाँ पे आते हैं कंटेंट ढूंढने के लिए, कभी घंटा घर के आगे आकर कुछ बेहुदा अल्फाजों का इस्तेमाल कर देते हैं, कभी डल लेक पे जाकर कुछ और पूछते हैं, हर एक को पूछते हैं। अरे आप लोग क्यों किसी की नेशनलिटी पे शक करोगे यार? आपको क्या ज़रूरत है किसी की नेशनलिटी पे शक करने की? ये कौन सा रीज़न हुआ कि आप यहाँ पे आके किसी भी आम इंसान को पूछेंगे, आप बताओ भाई क्या करना चाहिए? इनको क्या मालूम है क्या करना चाहिए? ये तो बेचारे तिहाड़दारी लगाने वाले आम इंसान हैं, ये तो मजदूरी कर कर जो है वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, लेकिन इन लोगों से कंटेंट जनरेट किया जा रहा है। अब जैसे लेट्स सपोज एक आदमी यहाँ से गुजर रहा है, मैं लेके उसके मुंह में माइक ठोक दूँ, बताओ जी ये क्या है, वो क्या है, वो क्या जवाब देगा यार? ये गोदी पत्रकारों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, जो अपने स्टूडियो में बैठ कर ना एसी वाले कमरे में वहाँ से चिल्लाते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, चाय कॉफ़ी सामने रख कर, और बोलते हैं वहाँ से बैठ कर के मुसलमान मुसलमान, हिंदू हिंदू। इन लोगों ने इतनी नफरतें पैदा कर दी हैं ना, खुदा गवाह है, हम मुसलमान और हिंदू भाइयों के बीच में पूछो ही मत। हालांकि हम लोगों के बीच में, हमारे लोगों के दिलों में इतनी नफरतें नहीं हैं जितनी इन्होंने पैदा की हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे मुसलमान भाई भी मुझे अच्छा कमेंट करते हैं, मेरे हिंदू भाई भी जो हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, वो सब लोग भी मुझसे इंतहाई बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है हमेशा हर बार ये कहने में कि आपस में हिंदू मुसलमान कभी मत करो, ज़रूरत नहीं है हिंदू मुसलमान करने की। हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग एक साथ हैं, हम सब लोगों ने इकट्ठे होना है, यूनाइट होना है, और जो ये आतंकवाद है इसके ख़िलाफ़ लड़ना है। दैट्स इट। हम सब लोगों ने इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ना है। पिछले 40 सालों में पहली बार कश्मीर के अंदर इतने बड़े जो हैं वो प्रोटेस्ट हुए, पूरे वादी कश्मीर बंद रहा, सब लोगों ने जो है वो मातम किया, सब लोग यहाँ पे जो है वो तकलीफ़ में थे, गम में थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के आम शहरियों की क्या किस तरीके का रवैया है। तो फिर आप इन पे शक करते हो, यहाँ पे आके माइक इनके मुंह में ठोस देते हो और बोलते हो बताओ जी आप क्या हो क्या नहीं हो। और ये जहाँ पे भी ये कंटेंट गोदी मीडिया दिखे, पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करो कि भाई ये यहाँ पे फसाद पैदा कर रहा है, ये यहाँ पे आके ये पंगे कर रहा है अपने व्यूवरशिप फॉलोवर्स के लिए और अपने चैनल को हिट करने के लिए, टीआरपी के लिए यहाँ पे आके हमारे साथ ऐसे लड़ाई कर रहा है। और ऐसे लोगों को इग्नोर करो, जहाँ पे दिखते हैं बात ही मत करो, कहो जनाब हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं, आप जाओ। जो अच्छा जर्नलिस्ट है, जो अच्छी बात करता है, जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उसके साथ बैठो, बात करो, डिस्कस करो तरीके से। जो ये एक बात अभी मुंह से जवाब निकालते नहीं है, फटाफट 3 बातें बोल देते हैं, अभी जवाब दे रहे होते हैं दूसरे की तरफ माइक कर देते हैं ताकि ये अच्छा जवाब ना दे फटाफट उसकी तरफ माइक कर देते। ऐसे लोगों को बोलो हमें बात ही नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से, सीधी सी बात है। आप घूमो कश्मीर, जहाँ घूमना है आपने घूमो, जहाँ एंजॉय करना है आपने एंजॉय करो, मज़े से खाओ पियो एंजॉय करो। लेकिन हम लोग इस तरीके से कमेंट्स नहीं कर सकते और ना हम इस तरीके की नफरत बयानबाजी आपके साथ कर सकते हैं। हाँ, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जो सोच समझ वाले जर्नलिस्ट हैं, जो बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करो, उनके साथ डिस्कस करो, डिबेट करो। जैसे कई सारे हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट आए हुए हैं, राजदीप सर जिस जैसे हैं आज तक के, वो भी यहाँ पे डिबेट्स कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डिबेट्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी डिबेट्स हैं। वेल मैं ये मानता हूँ कि ये एक बड़ा तमाचा है उन सब के लिए जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहलगाम टेरर अटैक में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनकी जो वाइफ है, जो अहलिया है, उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।